Welcome back to my video. तो this is the second topic that is B Bodmas. इसके पहले हमने नंबर सिस्टम को देखा था, ठीक है। और B Bodmas is the very important for the simplification. And B टॉपिक है B Bodmas. टॉपिक है B Bodmas. B Bodmas क्या है? Like V means vinculum. V means vinculum. या हम इसको बार भी बोलते हैं, ठीक है। और ये कैसे होगा? नंबर में इस तरह होगा, दिखेगा नंबर के ऊपर इस तरह से दिखेगा ये बार। इसके बाद B means ब्रैकेट। ब्रैकेट कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के ब्रैकेट होते हैं, सर्कुलर ब्रैकेट, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट एंड कर्ली ब्रैकेट। 3 तरह के ब्रैकेट होते हैं। तो ब्रैकेट का नाम नहीं जानना है, ठीक है। ओ मीन्स व्हाट? ऑफ। ओ मीन्स होता है ऑफ। ऑफ क्या होता है? जैसे कि ऑफ कैसे आता है? एक तो आपको ऑफ सिम्प्लिफिकेशन के प्रॉब्लम में ऑफ देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ ऐसे होता है हाफ ऑफ, ट्वाइस ऑफ या रूट ऑफ, पावर ऑफ। इस तरह करके आपको बहुत सारे ऑफ वाले ये सब देखने को मिल जाएगा। इसके बाद डी मतलब क्या होता है? डिवीजन। डिवीजन मतलब क्या होता है? डिवाइड। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, इनटू, प्रोडक्ट। नेक्स्ट ए मींस एडिशन। एडिशन मतलब प्लस करना, है ना? प्लस करना। और एस स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मींस माइनस करना, उसको डिफरेंस, है ना? तो इनका जो लेटर से लेटर का ये मतलब होता है। अब देखिए, जब भी आप सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो इनका ऑर्डर को फॉलो करना होगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अगर आपके सामने एक एक्सप्रेशन में डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन चारों दिया हो, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप डिवीजन करोगे। डिवीजन होने के बाद फिर मल्टीप्लिकेशन करोगे, फिर एडिशन करोगे और फिर सब्ट्रैक्शन करोगे, ठीक है। अगर मान लीजिए ये सब होता है, विंकुलम भी है, ब्रैकेट भी है, ऑफ भी है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये सब है। तो आप क्या करोगे? पहले आप विंकुलम के लिए सॉल्व करोगे, फिर ब्रैकेट के लिए सॉल्व करोगे, फिर ऑफ को सॉल्व करोगे, फिर डिवाइड करोगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे एक मैं बात बता दूं आपको, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये इनका ऑर्डर को आप एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब कि आप पहले या डिवीजन कर लो या मल्टीप्लिकेशन कर लो, ये रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरह एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में, इन दोनों में से आप कोई भी पहले कर लो, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से पहले डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन का काम खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। आप चाहो तो डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन को एक साथ भी कर सकते हो। अगर डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन जो साइन है, अगर ये सेपरेट होता है माइनस या प्लस साइन से, तो दोनों का कन्वीनियंस की एक साथ सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। मैं यहाँ पे एकदम बेसिक से शुरू करूंगा, यहाँ पे एकदम बेसिक लेवल से मैं शुरू करूंगा और धीरे धीरे हम समझेंगे बी बॉडमास को कैसे यूटिलाइज किया जाता है। चलिए, तो इसको कॉपी कर लीजिएगा। So pause the video and note it down. So first question is, suppose आपके पास 24 divided by 6 minus 5 into 3 plus 9, ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है? देखिए, डिवीजन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है एंड एडिशन भी है। तो
ऐसे एक्सप्रेशन में आप क्या करोगे, ऐसा नहीं कि पहले डिवीजन दिया हुआ तो पहले डिवाइड कर लिया, फिर सब्ट्रैक्शन है तो फिर सेकंड में आपने माइनस कर लिया, फिर मल्टीप्लिकेशन है तो इंटू कर लिया, फिर लास्ट में प्लस कर लिया। इसके ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करना, फॉलो किसके ऑर्डर्स को करना, वी बोथमास के ऑर्डर्स को फॉलो करना। देखिए वी बोथमास मैं यहाँ पे और एक बार लिख देता हूँ, वी बोथमास के ऑर्डर को फॉलो करना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। वी बोथमास के रूल के हिसाब से सबसे पहले इन चारों में से क्या होना चाहिए, डिवीजन होना चाहिए, है ना। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करना, उसके बाद आप एडिशन करोगे और सब्ट्रैक्शन करोगे। तो मैं आपको बता दूं, आप डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस है इन दोनों को एक साथ आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन सेपरेटेड है प्लस या माइनस साइन से, ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इनको क्या करता था, दोनों प्रोसेस को मैं एक साथ कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 34 डिवाइड बाई 6 is 4 माइनस एंड 5 into 3 is 15 एंड प्लस 9। क्या मिला मुझे, 4 माइनस 15 प्लस 9। अब बोथमास रूल के हिसाब से पहले आपको एडिशन करना। देखिए अक्सर यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, स्ट्रिक्टली बोथमास रूल अप्लाई करने के चक्कर में क्या करते हैं, 15 प्लस 9 कर देते हैं। 15 प्लस 9 देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, 15 प्लस 9 4 माइनस 15 प्लस 9 कितना हो गया, 24। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 15 जो है पॉजिटिव नंबर नहीं है, 15 क्या है आपका नेगेटिव नंबर है। ये होना क्या चाहिए यहाँ पे, 15 प्लस 9 नहीं होगा, यहाँ पे माइनस 15 प्लस 9 करना पड़ेगा आपको, ठीक है। 15 जो है नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो देखिए इस तरह का उलझन से बचना है अगर आपको, तो आप क्या करो, जो टर्म्स है, जो नंबर्स है, इनको आप अरेंज कर लो। कैसे अरेंज करना है, जो पॉजिटिव नंबर, सारा पॉजिटिव नंबर को एक साइड में लिखिए और सारा नेगेटिव नंबर को एक साइड में लिखिए। जैसे ये पॉजिटिव नंबर है और ये पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर मतलब क्या होता है, जिस नंबर के आगे साइन नहीं है पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ, तो 4 और प्लस 9 ये पॉजिटिव नंबर सेपरेट कर लिया और नेगेटिव नंबर यहाँ पे एक ही है, माइनस 15। अब करना क्या है, पॉजिटिव नंबर को ऐड करना है। पॉजिटिव नंबर का एडिशन हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो 4 प्लस 9 कितना, 13 और माइनस 15। अब आपके पास क्या है, 13 माइनस 15। तो 13 माइनस 15 क्या करोगे, देखो एक नंबर माइनस करना है, एक नंबर छोटा है, बड़ा पीछे वाला नंबर बड़ा। तो कभी भी अगर एक नंबर नेगेटिव है, दूसरा नंबर पॉजिटिव, ऐसा कैसे आप क्या करोगे, हमेशा बड़ा नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है छोटा नंबर से, छोटा नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है और बड़ा नंबर का साइन को लिखना है, ठीक है। तो 15 माइनस 13 कितना हो जाएगा, 15 माइनस 13 is 2 और इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्यों, क्योंकि जो बड़ा नंबर था आपका नेगेटिव था, इसीलिए बड़ा नंबर का ही हमेशा साइन लेना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, इसको आप ट्राई कीजिए। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। क्या होगा, बोथमास रूल के हिसाब से सबसे पहले डिवीजन होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 डिवाइड है, दोनों डिवाइड को आप एक साथ कर लो। और मैंने बताया था डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन को आप दोनों को एक साथ कर सकते हो, मतलब इसको भी आप एक साथ कर सकते हो, ठीक है। डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन का एक साथ करना चाहिए जब वो सेपरेट होता है प्लस या माइनस साइन से, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बीच में माइनस साइन है, तो माइनस या प्लस साइन अगर बीच में होगा तो उसका दोनों ऑपरेशन को एक साथ कर सकते हो। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ जल्दी से, ठीक है। 2 into 3 6 minus 15 divided by 3 is 5 plus 7 again 24 divided by 4 क्या हो जाएगा 6 और ये रिजल्ट होगा नेगेटिव, ये होगा, ठीक है, नेगेटिव होगा। तो इसमें करना क्या है, आपको पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर को सेपरेट करना है और उसके बाद पॉजिटिव नंबर को प्लस करने के बाद उसका साइन आप पॉजिटिव में लोगे और नेगेटिव नंबर को प्लस करने के बाद उसका साइन आप नेगेटिव में लोगे। ऐसे मैं अरेंज कर लेता हूँ, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो 6 plus 7 is 13, 6 plus 7 is 13 and minus 5 minus 6 क्या हो जाएगा, ओके। पहले अरेंज कर लेता हूँ, पहले मैं अरेंज कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको आराम से ऐड करता हूँ। तो 6 plus 7 is 13 और 5 plus 6 is 11 हुआ और ये नेगेटिव नंबर है तो इसका साइन मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। अब
30 माइनस 11 क्या हो जाएगा? 30 माइनस 11 इज ये। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, अरेंज करने के लिए सिखाया, अरेंज करने के लिए सिखाया, ठीक है। तो यहाँ इसी तरह से अरेंज करके आप कर सकते हो। असल में इस क्वेश्चन में ऐसे होता है ना, अगर बहुत लोग क्या करेंगे, -6 एंड +6 को कैंसिल भी करके 7 - 5 ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो फिलहाल अभी मत कीजिए, बाद में कीजिए, पहले इस टेक्निक को सीख लीजिए आप, ये जो स्टेप्स है इस प्रोसेस को सीख लीजिए, हेल्पफुल होगा आपके लिए। सो इसको कॉपी कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको अप्लाई कीजिए। सपोज आपके पास 24 - 7 + 6 + 9 - 2 ये है आपके पास एक्सप्रेशन। अब ये आपको सॉल्व करना है, सॉल्व कीजिए जल्दी से। करना क्या होता था, पॉजिटिव नंबर को एक तरफ अरेंज करना है, नेगेटिव नंबर को एक तरफ अरेंज करना है। तो ये पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर। सो 24 + 6 + 9 नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर। सो -7 - 2। यहाँ पे देखिए -2 - 7 क्या होता है? -9। अच्छा यहाँ पे आप कर लो -2 - 7 -9 और ये +9 -9 + 9 क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बचा क्या? 24 + 6 आंसर इज 30। ऐसे भी कर सकते हो आप, जल्दी से हो जाएगा, ठीक है। सो आंसर इज सो पावर द वीडियो नोट इट डाउन। चलिए अब ऑफ वाले हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑफ वाले क्वेश्चंस क्या होते हैं? ऑफ का जैसे कि दिया हुआ है 2 of 4 क्या होता है इसका मतलब? 2 of 4 मतलब क्या होता है? हमको बचपन से यही पता है 2 of 4 अगर ऑफ हुआ तो ऑफ को हम इनटू से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये इनटू से रिप्लेस करना मतलब क्या होता है? मतलब 2 और 4 को मल्टीप्लाई करना होता है। ये आप माइंड में रखिएगा, लिखिएगा मत इसको पेपर पे। अगर आप लिखते हैं पेपर पे तो फिर बहुत बार फिर दोबारा अप्लाई करेंगे तो आप गलती कर सकते हैं इस जगह पे, ठीक है। तो करना क्या है, इसको आप सीधा मल्टीप्लाई कर लीजिए। मुझे पता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, मतलब एक ही स्टेप में इसका काम खत्म कर दीजिए। ऐसा नहीं करना, मतलब 2 × 4 ऐसे लिख के इसको नहीं छोड़ना, ये गलत हो जाएगा, बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा या आपको सिंप्लीफिकेशन। तो माइंड में हमेशा सेट कर लीजिए, अगर कभी भी ऑफ होगा, 2 नंबर के बीच में ऑफ होगा तो मैं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लूंगा अगर पॉसिबल होगा तो। कभी भी उनके बीच में इनटू का साइन देके मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, ये अपने माइंड में रखिए। अब देखिए प्रॉब्लम कैसे क्रिएट हो सकता है अगर आप इनटू देके छोड़ देते हैं तो। ये देखिए जैसे दिया हुआ है 24 डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ 6, ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रूल को आप अच्छा से समझिएगा। अक्सर स्टूडेंट इसी पॉइंट पे गड़बड़ करते हैं, इसी पॉइंट पे, ठीक है। करते क्या है देखिए, जिनको पता है ऑफ मतलब इंटू होता है, मतलब इंटू करना है, तो यहाँ पे 24 डिवाइड बाई 2 ऑफ की जगह पे क्या करते हैं? इंटू कर देते हैं, इंटू 6, है ना। और फिर बहुत मसूल लगाते हैं। तो बहुत मसूल के हिसाब से पहले क्या होना चाहिए? ये आपको डिवाइड होना चाहिए। तो डिवाइड करते हैं 12 और 12 × 6 इट मींस 72, जो कि एक गलत आंसर है। 72 गलत आंसर है इसका, ठीक है। ऐसे नहीं करना है। जैसे कि मैंने बोला कि ऑफ की जगह पे कभी भी इंटू लिख के आप मत छोड़िएगा, ठीक है। तो करना क्या था आपको? सीधा 24 ये क्या होता है? 2 of 6 मतलब इसको कैसे रीड किया जाता है? 2 टाइम्स ऑफ 6 मींस ट्वाइस ऑफ 6, इसको इस तरह से रीड किया जाता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ 24 डिवाइड बदमाश रूल के हिसाब से पहले ऑफ का काम होना चाहिए, उसके बाद डिवीजन का काम होगा ना। ऑर्डर को देख लीजिए, पहले ऑफ फिर डिवीजन। तो 2 टाइम्स ऑफ 6 कितना होता है? 12 एंड 24 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 2। दिस इज द आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे मत कीजिए। अगर आप कैलकुलेटर में ये चीज डालेंगे तो कैलकुलेटर में तो ऑफ होता नहीं है, तो आप नहीं कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ऑफ का मतलब ये होता है, कभी भी इसको ऑफ को इंटू से रिप्लेस करके छोड़ना नहीं है, इसको माइंड में मल्टीप्लाई करके ही छोड़ना, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं ब्रैकेट। ब्रैकेट देखिए, ब्रैकेट क्या होता है? अगर नहीं दिया हुआ है 2 अंडर ब्रैकेट 5 + 6 क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब क्या होता है? 2 अंडर ब्रैकेट 5 + 6, इसको रीड कैसे किया जाता है? इसको रीड किया जाता है 2 टाइम्स ऑफ
2 टाइम्स ऑफ सम ऑफ 5 एंड 6। मतलब पहले आप सम करोगे, उसके बाद आप उसको ट्वाइस करोगे, 2 टाइम्स करना है ना, डबल करना है इसको। तो करना क्या है आपको, इसका स्टेप्स 2 और 5 + 6 11। अब देखिए ये ब्रैकेट ओपन होगा तो 2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और मैं यहाँ पे भी मैं यही बोलूंगा कि ब्रैकेट का काम एक बार में खत्म कर दीजिए, ठीक है। ब्रैकेट का काम एक बार में खत्म होना चाहिए, मतलब ये नहीं करना है कि 2 × 11 लिख के छोड़ देना। ब्रैकेट ओपन होगा सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × 11 22, ये इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे भी इस पॉइंट पे भी स्टूडेंट कुछ गलती करते हैं, अक्सर ये होता है। देखिए जैसे कि यही क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा और लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ was 50 divided by 2 times 13 + 12, ये क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करके जरा बताइए आंसर क्या है, सॉल्व कीजिए पहले। तो यहाँ पे क्या होता है ना, 2 पॉसिबल आंसर हो सकता है। एक हो सकता है इसका 625 है, दूसरा 2, 625 और 2, ये 2 पॉसिबल आंसर आता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स का। तो आपका कौन सा है, 625 है 2 है। अब देखिए करना क्या होता है, पहले ब्रैकेट के लिए आप सॉल्व करोगे बदमाशों के हिसाब से। पहले क्या होगा, ब्रैकेट आता है तो ब्रैकेट के लिए पहले आप सॉल्व करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, डिवीजन करोगे, इसके बाद जो कुछ भी हो आपको करना है। तो यहाँ पे क्या किया ब्रैकेट, मतलब ब्रैकेट के लिए सॉल्व करना मतलब क्या होता है, ब्रैकेट के लिए अगर आप सॉल्व कर रहे हो मतलब ब्रैकेट के अंदर जो भी कंटेंट है, जो भी नंबर्स है, सबको सिंप्लीफाई करके एक सिंगल नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या किया, 50 डिवाइड बाई 2 एंड ब्रैकेट के अंदर 13 + 12 कितना होगा, 13 + 12 इज 20। इसको सॉल्व ऐड करने के बाद मुझे ये मिला। अब देखो सबको पता है कि अगर ब्रैकेट के आगे कोई नंबर होता है तो वो क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो बहुत लोग क्या करते हैं ना, ऐसे लिख देते हैं 50 डिवाइड बाई 2 × 25। तो ये काम खुद से नहीं करना है, मल्टीपल साइन खुद से नहीं डालना है आपको। अगर ब्रैकेट के आगे नंबर आप फट से मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको। अब इतना कर देने के बाद ये ब्रैकेट का काम खत्म नहीं हुआ है, ब्रैकेट का काम अभी भी अधूरा है, ठीक है। तो आप जब इसका काम, ब्रैकेट का काम पहले खत्म करना है आपको। तो ये काम आपको नहीं करना है, ब्रैकेट का काम पहले खत्म करोगे तो 2 × 25 बोलोगे, ये 1 और 2 के बीच में है ना, ठीक है। 1 625 या 1 हो गया, 50 डिवाइडेड बाय 50 इज व्हाट, 1, आंसर इज 1। देखो यहाँ पे ये है इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पे बहुत लोग क्या कर देते हैं ना, देखो 50 डिवाइड बाय 2 × 25, उनको पता है कि 2 और 25 मल्टीप्लाई होगा जब ब्रैकेट खुल जाएगा, लेकिन फिर बदमाश लोग जब लगाने जाते हैं ना तो फिर क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे तो 50 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और फिर 25 × 25 क्या हो जाएगा, 625, जो कि एक गलत आंसर है। अगर आप इसको कैलकुलेटर में भी सॉल्व करोगे ना इस क्वेश्चन को, तो इसका आंसर 1 ही आएगा, 625 नहीं आएगा। तो ये करेक्ट प्रोसेस, ये आपका करेक्ट प्रोसेस है, ये गलत प्रोसेस है। क्या सीखा इसमें आपने, ब्रैकेट के आगे अगर कोई नंबर है और ब्रैकेट ओपन होता है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, और मल्टीप्लाई कर देना है, इसको मल्टीप्लाई लिख के नहीं छोड़ना है, नहीं तो आगे चल के इस तरह से गलती हो सकता है। हाँ, मगर अगर यही क्वेश्चन 50 डिवाइड बाई 2 × सम ऑफ 13 + 12 ये दिया हुआ, तो ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन दोनों अलग है और दोनों का रिजल्ट भी अलग होगा। देखो डिफरेंट क्या है इसमें, देखो ब्रैकेट के आगे 2 है, मतलब हमको पता है कि इसके अंदर जो कुछ भी है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, है ना। और इसमें भी क्या है, देखो ब्रैकेट और 2 के बीच में इंटू है, और इसमें भी ब्रैकेट और 2 के बीच में
मतलब इंटू ही हिडन होता हम बोलते हैं, मल्टीप्लाई करना ही होता है। लेकिन अगर इंटू लिख दिया क्लियरली ना, तब इसका मतलब अलग हो जाता है दोनों का, ठीक है। ये देखो ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट बदमाश रूल के हिसाब से पहले आप किसके लिए सॉल्व करोगे, ब्रैकेट के लिए सॉल्व करोगे, तो 50 डिवाइड बाई 2 इंटू क्लियरली लिखा हुआ है 30 प्लस 12 होंगे 25। अब फिर बदमाश रूल लगाओगे तो ब्रैकेट का काम हो गया, अब क्या करोगे, ब्रैकेट का काम हो गया, अब क्या करोगे आप डिवाइड करोगे ना, डिवाइड, तो डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 25, 50 डिवाइड बाई 25 इंटू 25। अब 25 इंटू 25 में कितना होगा 625, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो इससे हमको क्या पता चला कि दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन आर डिफरेंट, ठीक है। अब देखो डिफरेंट भी है, इसको रीड अगर आप सही से इसको रीड करोगे ना तो भी आपको लग जाएगा कि ये डिफरेंस है, ठीक है। देखो इसको कैसे रीड करते हैं, 50 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ सम ऑफ 13 and 12, 50 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ सम ऑफ 13 and 12। और इसको कैसे रीड करते हैं, 50 डिवाइडेड बाई 2 देन मल्टीप्लाई विद द सम ऑफ 13 and 12, 50 डिवाइडेड बाई 2 देन मल्टीप्लाई विद सम ऑफ 13 and 12। और ये है 50 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ सम ऑफ 13 and 12। दोनों में रीड करने में भी फर्क होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप देख लीजिएगा। देखिए ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट बहुत ज्यादा गलती करते हैं। तो ये सब पॉइंट को अगर आप माइंड में रखोगे ना तो सिंप्लीफिकेशन में बोल रहा हूँ परफेक्ट के साथ आप अच्छा से कर सकोगे। अगर हाँ छोटे मोटे कैलकुलेशन को आप अच्छा से कर लेते हो तो सिंप्लीफिकेशन आपके लिए कुछ नहीं है, हवा पानी बोलते हैं ना इसको, एकदम पानी। सो पार्ट द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए हम देखते हैं जब एक्सप्रेशन आपका जब मल्टीपल ब्रैकेट में होता है तो वैसा केस में क्या करना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे अगर आपके सामने ये क्वेश्चन है 12 माइनस 5 माइनस 6 प्लस 3 माइनस 3 माइनस, ये क्वेश्चन है आपके सामने। अगर इस तरह की एक्सप्रेशन मिल जाए मतलब ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, तो इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए। देखिए इस तरह के एक्सप्रेशन को क्या करना है, जो ब्रैकेट सबसे अंदर है ना, जैसे कि ये सर्कुलर ब्रैकेट सबसे अंदर है, तो इस ब्रैकेट के लिए आप सबसे पहले सॉल्व करोगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे देखिए पहले आप क्या करोगे, ये यहां तक सेम टू सेम कॉपी करोगे इसको, जैसे 12 माइनस 5 माइनस 6 यहां तक आपने कॉपी कर लिया। इसके बाद ब्रैकेट के अंदर क्या है 3 माइनस 11 है, ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस 11, तो 3 माइनस 11 कितना होगा, 11 माइनस 3 इज 8। 11 बड़ा है तो 11 का साइन लेना है ना, 11 नेगेटिव साइन, तो ये हो जाएगा। देखिए इसको सॉल्व किया, ये कितना होगा -8 एंड माइनस एंड प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये इसको सॉल्व करने के बाद पूरा रिजल्ट हुआ -8, ठीक है, पूरा रिजल्ट हुआ -8। अब क्या करना है, इन ब्रैकेट के लिए सॉल्व करना है। तो इस ब्रैकेट के लिए मैं सॉल्व करूंगा तो यहां तक मैं सेम टू सेम कॉपी करूंगा। देखिए यहाँ पे 12 माइनस और ये हुआ 5, या तो कॉपी कर लिया मैंने। अब 6 माइनस 8 क्या होगा -2 होगा, एंड -2 इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे साइन मल्टीप्लिकेशन पे भी ध्यान देना चाहिए ना। तो क्या होता है, ये प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, ये भी माइनस होता है, और बाहर है प्लस पॉजिटिव और अंदर भी पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। लेकिन और बाहर नेगेटिव और अंदर नेगेटिव है, तो भी ये क्या होगा पॉजिटिव होगा ना। तो दो अपोजिट साइन का प्रोडक्ट क्या होता है, नेगेटिव होता है, एंड दो सेम साइन का प्रोडक्ट होता है पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आपको माइंड में रखना है। तो अब आगे करते हैं, क्या होगा, इसके आगे तो कुछ है नहीं, ठीक है। यहाँ तक कॉपी किया और 5 + 2 कितना हो गया 7 हो गया, आगे -7 एंड 12 - 7 आंसर इज 5। तो आई होप ये क्या करना है आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक और क्वेश्चन देता हूं, इसको ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं इसको सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन है, लिखिएगा जल्दी से इसको, 7 - 6 प्लस -4 - 5 -
8। ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए। Pause the video and solve this problem. Okay. अब मैं इसको फिर सॉल्व करता हूं, देखिए ध्यान से। पहले मैं क्या करूंगा, यहां तक कॉपी करूंगा, तो 7 माइनस और ये 6 प्लस -4 यहां तक मैंने बोला था कॉपी करना ना। अब यहां पे क्या है, 5 माइनस 8 क्या हो जाएगा, -5 माइनस 8 -3 हो जाएगा, है ना। 5 माइनस 3 5 माइनस 8 -3 5 माइनस 8 -3 और -3 और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो +3 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट इस ब्रैकेट के लिए सॉल्व करना है, तो ये हुआ 7 और ये हो गया 6, यहां तक कॉपी करना है। और ब्रैकेट के अंदर क्या है, -4 + 3 -4 + 3, तो -4 + 3 क्या हो जाता है, -1 हो जाता है। तो -1 प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा -1। ओके, इसके आगे तो अब ज्यादा कुछ है नहीं, तो 7 माइनस भी अभी नहीं लिखना चाहिए, यहाँ तक इसको लिख दिया। 6 - 1 6 - 1 is 5, है ना। 6 - 1 is 5, तो और आगे ये हुआ 5 एंड माइनस यहाँ माइनस +5 into -5 and 7 - 5 is what? 2 is the answer. 2 is the answer. तो ये होगा, ठीक है। अब आपके सामने और एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको देखिएगा। ये है क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, 7 - 2 5 - 3 4 - 2 12 - 5। ये है क्वेश्चन आपके सामने। तो क्या लगता है, ये इस एक्सप्रेशन में और इस एक्सप्रेशन में कुछ फर्क है, इसमें इन दोनों एक्सप्रेशन में फर्क है। शायद ये क्लियर नहीं होगा, इसमें मैं थोड़ा बड़ा से लिख देता हूँ। 7 - 2 ब्रैकेट 5 - 3 4 - 2 and 12 - 5 ब्रैकेट क्लोज एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। यही क्वेश्चन को मैं थोड़ा एनलार्ज करके लिख दिया। अब इसको देखिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाँ, तो क्या करना है, देखिए यहां तक इसमें मैंने क्या बताया था, जब मल्टीपल ब्रैकेट होगा तो एक बार में एक ब्रैकेट को कंप्लीटली सॉल्व करना चाहिए, राइट। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको यहां तक मैं सेम टू सेम कॉपी करूंगा, तो 7 - 2 और ये हुआ 5 - 3 और ये 4 यहां तक मैंने कॉपी कर लिया। अब इसको सॉल्व करना है, 12 - 5 हो गया कितना, -7। अब 12 - 5 -7 हो गया। अब देखिए ये 2 क्या है, जस्ट ब्रैकेट के आगे, तो ब्रैकेट के केस में देखिए क्या है, -2 और ये -7। ऐसा कंडीशन होगा तो आप क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन होगा तो -2 क्या होगा, -7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, -2 × -7 क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, एंड 2 × 7 हो गया 40, 2 × 7 is 40। ठीक है, तो एक ब्रैकेट का काम करें। अब नेक्स्ट वाले को देखिए सर, यहां तक मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा, तो 7 - 2 और ये हुआ 5, यहां तक 5 को मैंने लिख दिया। अब ये 4 + 14 is 18, 4 + 14 is 18, इसको मैंने लिखा 18 एंड -3 × 18, तो नेगेटिव नंबर इंटू पॉजिटिव नंबर इज नेगेटिव नंबर, रिजल्ट हमारा नेगेटिव में आएगा, एंड 3 × 18 is 54। अब इसको देखना है, कॉपी कर लिया और इसको सॉल्व करना है एक बार में। 5 + 54 करना है आपको, सॉरी 5 - 54, 5 - 54 क्या होगा, अब ऐसे कर लो, 54 - 5 कितना, 49, और साइन क्या होगा 49 का, नेगेटिव होगा, 54 इज ग्रेटर देन 5, इज नॉट ओके। तो ये कितना हुआ आपका 49, -49। अब देखिए यहाँ पे -49 इंटू 2, तो -2, सो -2 इंटू -49, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव हो जाएगा, रिजल्ट विल बी पॉजिटिव, एंड 2 इंटू 49 इज 98, 2 इंटू 49 इज 98 हो
गया, खत्म। 7 + 9 8 105 आंसर। ठीक है, तो और एक क्वेश्चन दे रहा है उसको आप ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं सॉल्व करता हूं इसको। क्वेश्चन है आपके सामने 8 - 3 2 - 2 4 - 3 6 - 5। ये क्वेश्चन है आपके सामने, आपको करना क्या है, इसको सॉल्व करना है। सो पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, अब मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये क्या होगा, जैसे एक बार में 3 ब्रैकेट है, तो एक बार में एक ही ब्रैकेट को कंप्लीटली सॉल्व करना है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस ब्रैकेट के लिए सॉल्व करूँगा, तो यहाँ तक मुझे कॉपी करना होगा सेम टू सेम यहाँ। तो ये हो गया आपका 8 - 3 और ये हुआ 2 - 4 तक मैंने कॉपी किया। अब इसको सॉल्व करना है। 6 - 5 इज व्हाट, ये हुआ 1 एंड 1 into -3 क्या हो जाएगा, -3। 1 into -3 is -3 ओके। अगेन अब क्या करना है, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के लिए सॉल्व करना। अच्छा, आगे इसकी जो है मैंने ग्रुप कॉपी किया नहीं, इस देख लीजिएगा अंदर, तो ब्रैकेट इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ तक मैं कॉपी करूंगा इसको, 8 - 3 और ये हुआ 2 माइनस, यहाँ तक कॉपी करेंगे। ओके, 4 - 3 इज व्हाट, 1 एंड 1 into -2 इज व्हाट, -2। 1 into -2 इज -2। 1 into -2 is -2। अब क्या होगा, ये हो गया, यहाँ तक कॉपी किया 8। अब देखिए 2 - 2 क्या होगा, ये हो गया आपका पूरा 0। क्या हो गया, 0 हो गया। एंड 0 into -3 क्या हो जाएगा, 0। तो ये हो गया -0, so 8 - 0 is 8। तो एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0 है कि नहीं। अच्छा, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। नॉट डिफाइन है ना, मैंने शुरू में बताया था, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइन। एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, या इसको आप इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो सिंप्लीफिकेशन का ये लास्ट पार्ट जो बचा हुआ है, सिंप्लीफिकेशन मतलब भी बहुत मस्त है। जो लास्ट पार्ट बचा हुआ है वो है बीनकुलम। तो बीनकुलम क्या है, देखिए बीनकुलम का दूसरा नाम बार भी है ना, बार, इनका दूसरा नाम है बार। अब बार देखिए मैथमेटिक्स के एक्सप्रेशन, मैथमेटिक्स की सिंप्लीफिकेशन के जो एक्सप्रेशन होते हैं, इस बार के कई मतलब होते हैं। अलग अलग एक्सप्रेशन में, अलग अलग सिचुएशन में इस बार के मतलब बहुत अलग अलग डिफरेंट होते हैं। मगर अगर आप APSSB एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो बार के मतलब आप इनको ना क्या समझना है, द फोर्थ ब्रैकेट। बार का मतलब आपको समझना है द फोर्थ ब्रैकेट, बस इतना ही आप समझ लीजिए। और मुझे नहीं लगता है कि अभी फिलहाल इससे ज्यादा आपको कोई जरूरत पड़ेगी, पर ठीक है, इतना ही आप समझ लीजिए। बार मतलब क्या होता है, फोर्थ ब्रैकेट। अब देखिए ये होता कैसे है, तो ये हमारे पास 3 ब्रैकेट होता है ना, सर्कुलर ब्रैकेट होता है, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट होता है, कर्ली ब्रैकेट होता है। ये तो किसी राइटर या किसी एग्जामिनर को जब 4 ब्रैकेट की जरूरत पड़ता है ना, उस वक्त वो क्या करता है कि बार का हेल्प लेता है फोर्थ ब्रैकेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, अब देखिए इस तरह की क्वेश्चंस एक्सप्रेशन में दिखेगा कैसे, ऐसे 2 minus 3 plus 2 y minus तो नेगेटिव 51 into नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा 51।
and 2 plus 51 is 53. So pause the video and note it down. अब और एक क्वेश्चन देता हूं, मीनिंगफुल नंबर है, इसको ट्राई कीजिए। 27 minus 6 minus 2, 5 plus 3, 4 minus 7 minus 5, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। ये है क्वेश्चन। तो करना क्या है, इस वीडियो को पॉज करना है और इसको सॉल्व करना है। चलो ट्राई कीजिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना देखिए क्या करना क्या है। मीनिंगफुल नंबर आप रिप्लेस करोगे फोर्थ ब्रैकेट से। अब इसको सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूं इसका आंसर आपने निकाल दिया होगा, मगर फिर भी मैं इसका आंसर बता देता हूं, ट्राई कर लीजिएगा। देखिए मैं कितना जल्दी करता हूं, उसी तरह आप भी ट्राई कीजिएगा। 7 minus 5 कितना देगा, 7 minus 5 ये हुआ 2 एंड minus 2 ये हो गया minus 2 एंड 4 minus 2 इन ब्रैकेट को सॉल्व किया तो कितना हुआ 2, है ना। और ब्रैकेट के अंदर है 2 एंड 3 into 2 कितना हो जाएगा, 3 into 2 मतलब इनको पूरा सॉल्व किया तो ये कितना हुआ 6 एंड 6 plus 5 कितना हो गया 11, 6 plus 5 11 into minus 2 हो गया minus 22, ओके। एंड 6 minus 22 कितना होता है माइनस, सो ये हुआ 24 माइनस और 6 minus 22 है ना, ओके। तो 6 minus 22 हो गया आपका 16, तो 27 और ये माइनस 16 में माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस 16 ऐड कर लिया इक्वल टू 43। सो 43 इसका आंसर है, आंसर इज 43। ठीक है, तो आज मैंने वी बॉडमास को एक्सप्लेन किया और वी बॉडमास कैसे यूज किया जाता है इसके बारे में बताया। तो आप जब नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे तो वी बॉडमास के जो रूल्स है इसको आप अच्छी तरह से सीख लीजिए, इसको कैसे यूज किया जाता है, उसके ऑर्डर्स को कैसे फॉलो किया जाता है। उनके ऑर्डर्स को फॉलो करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, किस किस जगह पे मैंने बताया था, किस किस सिचुएशन में एक्सप्रेशन में जो होता है ना जहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा गलती करते हैं उस पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो वी बॉडमास जब आप नेक्स्ट वीडियो आएंगे, नेक्स्ट वीडियो के लिए आएंगे तो आप वी बॉडमास को देख के आइएगा और नेक्स्ट क्लास में हम सिंप्लीफिकेशन की ओर बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद। और एक बात, इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको पता चल जाए कि मैं वीडियो डाल दिया हूं। ठीक है, धन्यवाद।